हर एक परिवार से कोई ना कोई फौज में होता है। मेरा परिवार हो, आपका परिवार हो, इनका परिवार हो, हमारे सबके परिवारों में से किसी के चाचा फौज में होंगे, किसी के पापा फौज में होंगे, किसी का भाई होगा, किसी के मामा होंगे, कोई ना कोई रिश्तेदारी नातेदारी में दूर दूर तक देखेंगे तो फौज में जाते हैं। और बड़े सम्मान की बात भी हमारे लिए देवभूमि के लोगों के लिए मानी जाती है, इसीलिए इसको देवभूमि के साथ वीरभूमि भी कहते हैं। और देश के हर 5वें सैनिक में से छोटा राज्य होने के बाद भी हर 5वां सैनिक हमारे राज्य उत्तराखंड का होता है, हमारी देवभूमि का होता है। इसी प्रकार से सरकारी नौकरियों में जाना भी एक बहुत सम्मान का विषय हमारे यहाँ होता है। उसमें मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। आप सब जानते हैं कि कोई बड़ा व्यापार करता है वो भी अच्छा काम है। अब जो हमारे नए युवा आ रहे हैं वो रोजगार की जगह स्वरोजगार को भी अपना रहे हैं, लेकिन आज भी सरकारी नौकरी में जाना हर एक युवा का सपना होता है। और उसमें ही कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए तो सच में बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है। वो आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है, व्यवस्था के लिए भी है। और पिछले दिनों जो प्रकरण आया है उस प्रकरण के लिए हमने एसआईटी की जांच शुरू करवाई और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी ने काम करना अभी प्रारंभ नहीं किया है। लेकिन आप सबके बीच में से बार बार ये बात आ रही थी कि नहीं, हमको कुछ जांच करनी है। आप सब लोगों के साथी लोगों ने मुझे राम कंडवाल जी का एक हमें ज्ञापन भी दिया है। देखिए, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं सबसे ज्यादा परेशान तो तब हुआ जब देखिए इतनी गर्मी हो रही है। अभी तो थोड़ा बारिश भी हुई है आज, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गर्मी में आंदोलन करना, यहाँ बैठना, यहाँ रहना, ये बहुत कठिन काम है। और सच में आप सब लोग गर्म में रह रहे होंगे तो मैं उस गर्मी को महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगा कि मुझे आप सबके बीच में ही आना चाहिए। ये बातचीत मैं अपने कार्यालय में भी कर सकता था, वहां भी कर सकता था, आप लोगों से वहीं बातचीत हो जाती, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज मैं आप सबके बीच में आता हूँ, वहीं पर जो है। आपको पता ही है, पिछले अगर 3-4 सालों की मैं बात करूं तो अभी तक 25,000 लगभग नियुक्तियां संपन्न हो। अरे चुप रहो यार, बोलने तो दो पूरा। सारे तथ्य सफेद से इकट्ठे करे जा रहे हैं। एसआईटी जांच में या आवाज तो बोल देते हैं माइक की, और जांच में कहीं पर भी कोई सरकार की तरफ से किसी भी आखिरी कदम के लिए कोई कहीं रुकावट हमारी तरफ से नहीं। और तीसरा आपने कहा कि जो मुकदमे लगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि जितने भी परीक्षा देने वाले जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, उन सभी के मुकदमे जो भी परीक्षा में भाग लेंगे वो हम स्वतः ही, कोई हो तो एक लिस्ट बना के आप हमको दे देंगे, हम उनके सारे मुकदमे वापस। आपने बारे में कहा है, उसके बारे में जो भी बातचीत है हम लोग आपस में मिलकर कर लेंगे। और अब क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक प्रकरण था, इस प्रकरण की शुचिता बनी रहे, इसमें जो संदेह है वो संदेह दूर हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी प्रश्न चिन्ह किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कहीं पर खड़ा हो। और हो गया आज आप वो बोल दिया, उसके लिए अलग से बात करेंगे। और अब ये त्योहारों का भी समय है, आज अष्टमी का दिन है और अब नवमी हो जाएगी।
10वीं 2 को है, आधा दिन चल रहा है ना। आज 7वीं 8वीं 2 है। तो ये ऐसा इस बार का कुछ कैलेंडर ऐसा बना है कि आधा दिन ऐसा होगा, आधा दिन शंका संदेह मत रखो, किसी प्रकार की शंका संदेह रखने की जरूरत नहीं। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग अकेले धरने पर नहीं बैठे, मैं भी आप ही के साथ यहाँ पर आया और हम सब लोग मिलकर देखिए भर्ती प्रक्रिया भी अच्छी करेंगे। राज्य के हमारा पूरे देश का सबसे अच्छा राज्य बने, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होने वाली है, जो ये अमृतकाल है, अमृतकाल और 2047 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमारा देश विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने। उस आत्मनिर्भर भारत में और उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान किसी का होने वाला है तो हमारे सभी इन युवा साथियों का होने वाला है। इनके सहयोग से उत्तराखंड हिंदुस्तान का हमारा श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें भी हम सबको योगदान देना है। तो ये सारी बातें आप सबके समक्ष आ गई। मैं इतना ही कहता हूँ, पेपर सर, पेपर दोबारा उसके बारे में मैंने कहा कि SIT की जांच होगी। जितने भी मांगे आ रही हैं वो सारी की सारी जो भी अभी हम सबसे ज्यादा कर सकते हैं पार्टी बात कर लेते हैं, कोई नहीं। देखिए युवाओं के सवाल लेने और उनका जवाब देने सीएम साहब आए, इतना बड़ा दिखाकर ना। निरस्त हमने पहले भी कहा कि सबसे पहली मांग निरस्त है, ठीक है। सुबह ही हम यूसी ध्यानी जी से मिलकर आए हैं, जो रिटायर्ड जज है, जिनको रखा गया था, पहले वर्मा जी को रखा गया था, उन्हें हटाया गया। उन्होंने भी साफ कहा है और हाईकोर्ट में जो हमारे वकील हैं उनसे भी हमने दिखवाया, इनका जो नकल रोधी कानून है, ये मेरे हाथ में है। इस नकल रोधी कानून के 5वीं क्लॉज में साफ तौर पर यह दर्शाया गया है, मैंने हाईलाइट किया इस चीज को, आपको एक एक बच्चे के व्हाट्सएप में इस चीज को भेज दिया जाएगा। इसमें साफ दर्शाया गया है कि परीक्षा के दौरान एक भी प्रश्न डिजिटल रूप में या किसी भी माध्यम से बाहर आता है तो वो लीक की श्रेणी में माना जाएगा। और वो बात की, उनका कहना है कि ये आदेश आयोग को निकालना है और आयोग तब आदेश निकालेगा अगर यहां से या तो ध्यानी जी लिख के देंगे जो रिटायर्ड जज है, या SIT वाले 1-2 लाइन लिख के देंगे कि ये ऐसा है। तो ठीक है सर, आप यहां पर आए और आपने CBI के लिए संस्तुति के बारे में आपने यहां पे ऑन द स्पॉट ऑन कैमरा और लेटर पे मार्क करके किया है। मैं चाहता हूं कि अगर आप इसको यहीं पे पूरा लिख देंगे कि CBI की संस्तुति है। हमारी बड़ी जीत है। परीक्षा निरस्त की जो जहां तक बात है, ये कानून है, अभी कर दो सर, ये कानून है जिस कानून के तहत निरस्त होना तय है। अभी कर दो सर, जिस कानून के तहत निरस्त होना तय है। और मैं सर निवेदन करना चाहूंगा सर, सुनिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो समय सीमा 1 महीने की रखी गई थी सर, ये बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि आप 5-7 दिन के अंदर इस पर 5 या 7 दिन के अंदर सर प्लीज, ये बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जांच होते रहेगी, पर इसकी निरस्त करने की जो अवधि है 5-7 दिन में, वो SIT हो या ध्यानी जी, ये चूंकि आयोग से जुड़ा हुआ विषय है और इसमें एक SIT जांच अरे चुप रहो एक बार। अगर आप भी बोलोगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा। इसमें चर्चा अभी आयोग और अरे शांत, अरे यार चुप तो रहो। कुछ और मांगे जो युवाओं की, तो जो हम चाहेंगे कि आप इन पर विचार विमर्श करें।
हरियाणा और राजस्थान लोक सेवा आयोग की भांति जो परीक्षाओं में प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट में एक 5वें विकल्प की हम लगातार मांग कर रहे हैं, जिससे जो है कि अभ्यर्थी को 5वां विकल्प दिया जाए और उसमें जो है अभ्यर्थी उसको करना अनिवार्य समझे। दूसरा, हमने यूकेएसएससी और यूकेपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में ओएमआर शीट जो होती है, ओएमआर शीट उसको कक्ष में ही यानी कि परीक्षा कक्ष में ही सील करने का प्रबंध किया जाए, ताकि वो जो परीक्षा हॉल से बाहर आकर उस पर कोई छेड़छाड़ न कर सके। दूसरा है कि दोनों आयोगों में मुख्य अधिकारियों की तैनाती जो अधिकतम 3 वर्ष रहे, क्योंकि ये हमारा शासनादेश भी है, ये फॉलो होना चाहिए। और अंत में जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष का पद जो है पिछले 2.5 साल से खाली है, तो हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन पर भी संज्ञान लें, तो अच्छे से परीक्षाएं आयोजित हो जाएंगी। धन्यवाद। मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत बहुत आभार जताता हूं कि यहां पर आए और उन्होंने युवाओं की समस्या सुनी। एक बार जोरदार तालियां मुख्यमंत्री। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, इस राज्य में भर्ती घोटालों की पहली बार अगर जांच हो रही है तो इस बार से शुरू हो चुकी है जांच, सीबीआई जांच की बात बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो दूसरी चीज है साथों, संयुक्त स्नातक स्थिर वो आज हम अब मिलकर भी आए हैं और थोड़ी देर में हम उसके बीच आप लोगों के समक्ष वो चीजें हम रखने वाले हैं। और मुख्यमंत्री जी आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। गाँव में क्या दोगे? हम दोगे? जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हमारे बीच में दिन में भी और रात को भी हमारे मार्गदर्शन जिनसे हमें मिलता था, हमारे संरक्षक, जोरदार तालियां बड़े भाई जोरदार तालियां भाई के लिए, और जोरदार तालियां हमारे उपाध्यक्ष बड़े भाई सुरेश सिंह के लिए। आसमान से धरती पर चलने वाला चाहिए, आसमान को धरती पर चलने वाला चाहिए, झुकती दुनिया है बस झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों, ये उनमें से एक थे जो चारों तरफ से आपको सहयोग करे, तो चाहे खाने का हो, चाहे खाने का संघर्ष किया।